नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है भाभी माँ। सुबह 6:30 का समय था। अचानक जोर से दरवाजे की घंटी बजी। गरिमा घबरा गई कि अरे, इतनी सुबह को कौन आ गया। एक तरफ चाय चढ़ा रखी थी तो दूसरी तरफ पराठे सेक रही थी। गुड्डू के टिफ़िन के लिए झुंझुलाकर गैस बंद करी। तब तक 2 बार घंटी और बज चुकी थी। अब तो उसका पति मनीष भी गुस्से से कमरे से बाहर आता हुआ चिल्लाया, बहरी हो क्या, सुनती नहीं? देखो कौन आया इतनी सुबह। और नींद खराब हो गई। गरिमा ने भागकर दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर उसकी छोटी ननद प्रीति खड़ी थी, हाथ में अटैची और दोनों बच्चों के साथ वंश और सजल को गोद में उठाए। इतने में सास की आवाज़ आई, बहू कौन आया इतनी सुबह। गरिमा ने प्रीति को गले लगाया और अंदर लाई, पर मनीष ने तो प्रश्नों की बौछार ही लगा दी। तू कैसे आई इतनी सुबह, और जीजा जी कहाँ हैं, सब ठीक तो है? इतने में सास भी कमरे से बाहर आ गई और बेटी को गले लगाकर फिर वही सवाल दोहराए। पर प्रीति कुछ ना बोली, भरी आंखों से चुपचाप बैठी रही। गरिमा ने जल्दी से उसे पानी दिया और नन्ही सजल को बिस्तर पर सुला दिया। वंश को दूध पीने को दिया। कुछ देर सामान्य होने के बाद प्रीति ने बताया कि माँ, मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। रमेश कुछ नहीं कमाता और जो कमाता है वो शराब में उड़ा देता है। वंश को स्कूल से भी निकाल दिया फीस ना देने के कारण। और यह बताते हुए वो सिसकियां भर भर कर रोने लगी। ये सब सुनकर मनीष बोला, देख छोटी, जो भी है जैसा भी है, अब तू वहीं निभा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर भैया, 5 साल में कुछ नहीं बदला। मैं थक गई सहते सहते, अब मुझसे ना होगा। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आप सबके साथ। ये सुनते ही मनीष गुस्से से तिलमिला उठा। तू पागल हो गई है क्या? मुझसे मेरे घर का खर्चा चलाना मुश्किल, तो अब इस महंगाई में तू और तेरे 2 बच्चों का भार कैसे संभालूंगा? इतने सालों से भी रह रही थी तो अब भी वहीं रहे। पर भैया, अब तो वो पीकर मुझ पर हाथ भी उठाने लग गए। देखो, कहते हुए उसने भाई को निशान दिखाए। अरे, इतना तो पति पी कर देते हैं, सब ठीक होगा। जा मनीष, नहाकर इसको अभी छोड़ कर आ, इससे पहले कि बात और आगे बढ़ जाए। मनीष फटाफट नहाने चला गया। माँ बेटी को समझाने लगी, देख, सब कुछ सहन करना पड़ता है ससुराल में। तू नाश्ता कर और जा। तेरे भाई का अपना परिवार है, उस पर मेरी बीमारी का खर्चा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू वहीं रह। प्रीति हैरान सी माँ को देखती रही। माँ, मैं खुद कमा कर बच्चे पाल लूँगी, बस आप इस छत के नीचे थोड़ी जगह दे दो। पर माँ नहीं मानी और दुनियादारी समझाती रहीं। प्रीति हैरान थी कि मेरी माँ तो मुझे खरोच आने पर परेशान हो जाती थी, पर ये क्या, आज इनको मेरे शरीर मेरी आत्मा पर पड़े निशान नहीं दिख रहे। पर क्या करती, अब वापस जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। बड़ी आस लेकर मायके आई थी कि भाई है, माँ है, पर गरिमा सब कुछ चुपचाप रसोई से नाश्ता तैयार करते करते सुन रही थी। मनीष नहाकर तैयार होकर आया। सबने नाश्ता किया तो मनीष बोला, चल उठा सामान, चलते हैं। अनमने मन से प्रीति अटैची उठाने लगी तो गरिमा का स्वर कानों में पड़ा, ठहरो, प्रीति उस नरक में अब कभी नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी हमारे साथ। बहुत हुआ, 5 साल में जब उसको अकल नहीं आई तो अब वो क्या इसको खुश रखेगा। सब हैरान होकर गरिमा का मुंह देखने लगे। मनीष चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? ये यहाँ कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? ये इसका मायका है और आज भी इसका यहाँ उतना ही हक है जितना शादी से पहले था। गरिमा ने जवाब दिया, पर बहू, घर के खर्च का क्या, ये सोचा तुमने? हाँ माँ जी, सब सोच लिया। ऊपर का कमरा जो बेकार सामान से भरा है उसे खाली कर देंगे। और रही बात कमाने की, तो आप भूल रही हैं कि आपकी बेटी को सिलाई आती है। दिन में ये सिलाई का काम करके सजल की देखभाल भी करेगी और पैसा भी कमा लेगी। और चूँकि अब हम 2 औरतें घर पर हैं तो काम आधा आधा बांट लेंगे। दिन में ये सिलाई करेगी और शाम को मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगी। आखिर मेरी पढ़ाई किस दिन काम आएगी? इस तरह सब हो जाएगा। पर मैं अब इसको उस घर में घुट घुट कर मरने के लिए नहीं जाने दूंगी।
मनीष पैर पटकते हुए बाहर चला गया। तुम औरतों का दिमाग खराब हो गया, 2 महीने भी कमा नहीं पाओगे, देख लेना। सास भी बड़बड़ाते हुए कमरे में चली गई। हैरान परेशान प्रीति सब वाकया देखती रही। आज उसे याद आया कि कैसे वो अपनी भाभी की झूठी शिकायतें लगाकर उसे अपनी माँ और भाई की नज़रों में गिराने की कोशिश करती थी। हमेशा आग में घी डालती थी। माँ की डांट जब भाभी को पड़ती थी तो वो कैसे मुंह दबाकर हंसती थी, पर आज उसके खून के रिश्ते दूर हो गए और पराई भाभी उसकी तरफदारी कर रही है। आज उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने भागकर भाभी को गले लगा लिया और उसकी आंखों के सवाल को पढ़कर गरिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पगली, मैं भी तो एक औरत हूँ। दोस्तों, कई बार हम अपनों को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर देते हैं और वक्त आने पर हमें अपने और पराये का एहसास होता है। उसके बाद ननद भाभी का रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। आज उसकी भाभी ने आगे बढ़कर एक माँ का कर्तव्य निभाया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।